Hi, today we are going to learn routing algorithms. So in routing algorithms, today we will discuss shortest path algorithm and flooding. So in the shortest path algorithm, we will find the shortest path from source to destination router. In this example, we have described about the distance of the routers. So A to B distance is 2. So I have put it as 2. As a B to C 7 and C to D 3. So edges are the distance between the routers and these are the routers. And we have to send data from A to D with optimal path. Optimal path meaning क्या है? That is minimum distance. So for that we are going to use Dijkstra algorithm. एल्गोरिथम किस लिए है? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए. तो ये एल्गोरिथम यूज करके हम जो है ए टू डी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे और उस पाथ के थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे. सो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपका फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेगा, दैट इज सोर्स नोड, और वी एज्यूम इट्स कॉस्ट इज 0 and remaining are at the infinite distance because we have not visited remaining nodes. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फिर A to B मतलब डिस्टेंस A to B क्या 2 है, तो B की डिस्टेंस हम क्या कर देंगे 2. और A to G डिस्टेंस क्या है C, तो G की डिस्टेंस फ्रॉम A क्या है 6 कर देंगे. और पहले क्या है इनफाइनाइट, मतलब स्टार्टिंग में सबकी डिस्टेंस इनफाइनाइट है. A से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. ये भी इनफाइनाइट थी जो बाद में 6 हो गई, ये भी इनफाइनाइट थी जो बाद में क्या हो गई 2. अब G to E आपका डिस्टेंस क्या है 1 और B to E आपका डिस्टेंस क्या है दैट इज 2. तो 1 और 2 में मिनिमम क्या है 1. तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ से E की वैल्यू क्या हो गई, 1 से लेंगे तो 6 + 1 7 होगा और B से लेंगे तो 2 + 2 4 होगा. तो मिनिमम क्या है 4 और 7 में 4. सो E का डिस्टेंस हो गया 4. अब G to H आपका क्या है 6 + 4 10. तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 10 इनफाइनाइट की जगह. और E to F आपका डिस्टेंस क्या है 4 + 2 6. तो यहाँ इनफाइनाइट की जगह आप क्या मेंशन कर दोगे 6. और F to H आपका डिस्टेंस क्या है 6 + 2 8. तो अब इस वे से आपका डिस्टेंस क्या था 10. तो 10 और 8 में मिनिमम क्या है 8, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे 8. और C पे देखें तो 2 + 7 9. तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 9 इनफाइनाइट की जगह. और इस वे से अगर हम देखें F to C 6 + 3 9, तो सेम है, तो कोई एक भी पाथ हम ले सकते हैं. यहाँ से देखें 9 + 3 D का डिस्टेंस क्या है 12. और यहाँ से देखें 8 + 2 10. तो D का डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस क्या है 10. तो अगर हम इस पाथ के थ्रू जाएंगे A to B, B to E, E to F, F to H और H to D, तो ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ होगा. 2 + 2 4 + 2 6 2 8 up to 10. और जिसकी कॉस्ट क्या होगी 10. दिस इज डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ. तो अगर A से कोई डेटा ट्रांसमिट करना है तो इस पाथ के थ्रू जो है वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके डेस्टिनेशन पे रीच करेगा. नेक्स्ट एल्गोरिथम इज फ्लडिंग एल्गोरिथम. तो फ्लडिंग एल्गोरिथम सेज ईच राउटर मस्ट हैव द डिटेल ऑफ एडजेसेंट राउटर. सो इफ दीज आर द राउटर्स, तो ईच राउटर मस्ट हैव द डिटेल ऑफ एडजेसेंट राउटर. सो हाउ एग्जैक्टली द डिटेल वुड बी इन द फॉर्म ऑफ राउटिंग टेबल. Send data packet to all router except the one from where the data packet came. तो इन केस आप यहाँ से डेटा सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है पैकेट यहाँ पे भी सेंड करेंगे और यहाँ भी सेंड करेंगे क्योंकि एडजेसेंट इसके 2 राउटर्स हैं. और फिर जब ये सेंड करना चाहेगा तो इसके एडजेसेंट सिर्फ भी 2 राउटर हैं, बट यहाँ से डेटा आपका इनकमिंग डेटा था तो यहाँ पे नहीं सेंड करेंगे, सिर्फ यहाँ सेंड करेंगे. बट अगर आप देखें कि एक पैकेट जो आपने फ्लड किया, ब्रॉडकास्ट किया,
तो यहाँ पे भी आपका सेंड हो गया और फिर यहाँ से भी आपने इसको सेंड कर दिया, तो डेस्टिनेशन पे तो पहुँच गया. बट इन दिस वे दिस इज ऑल्सो reaching to destination. It's mean duplicates packets are received at destination point in the flooding. So we can take a hop count value. For example, hop count value is 2, and every time we decrement it at the next router. तो जब यहाँ से यहाँ हमने सेंड किया तो its hop count value is 1. Now again we send from this place, so hop count value is 0. नाउ इट रीच टू डेस्टिनेशन. अब यहाँ से हम नहीं सेंड कर सकते क्योंकि हॉप काउंट जो है हमने मान लिया कि 0 पे से ज़्यादा हम नहीं सेंड कर सकते. अब जब ये 2 से ये सेंड किया था तो यहाँ से भी पैकेट गया, यहाँ से भी पैकेट किया, तो नेक्स्ट हॉप की वैल्यू क्या हो गई 1. तो 1 जो है जब पैकेट सेंड करेगा 1 पैकेट सेंड करेगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो नेक्स्ट हॉप की काउंट वैल्यू यहाँ पे भी 0 हो जाएगी. तो ये जो है अब पैकेट जो है ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, बट डेस्टिनेशन पे आपका वैल्यू रीच कर गया है. ऐसे ही आप हॉप काउंट वैल्यू अगर इसकी 3 कर दें तो 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैकेट सेंड होंगे दोनों साइड पे, और फिर इसकी हॉप काउंट वैल्यू क्या हो जाएगी 2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, और फिर ये सेंड करेगा तो इसकी हॉप काउंट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ से सेंड करेगा तो इसकी हॉप काउंट वैल्यू इसके अकॉर्डिंग भी पैकेट पे यहाँ पे 1 हो जाएगी. यहाँ पे सेंड करेगा इसकी हॉप काउंट वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 के करेस्पॉन्डिंग पैकेट सेंड होंगे, फिर ये पैकेट यहाँ तक सेंड कर पाएगा. सो इसमें आप देखिए बहुत सारे डुप्लीकेट्स पैकेट्स जो है रिसीव हो रहे हैं डेस्टिनेशन पे या इंटरमीडिएट नोड्स पे, तो दे क्रिएट अ फ्लड ऑफ पैकेट्स. सो दिस एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लडिंग मेथड in which you are going to send a packet from source to destination, and this method is shortest path algorithm, where you that is also Dijkstra algorithm you have used, that is also known as single source shortest path. Thank you.